हरियाणा के हिसार की बड़ी अपडेट आपको दे दे। जी हाँ, बड़ी अपडेट आपको दे दे, डायनासोर का अंडा मिला है। जी हाँ, हम लोग पहुंच रहे हैं, फटाफट आपको दिखाते हैं, डायनासोर का अंडा मिला है। ये एक अंडा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे अंडे के ऊपर छिलके पे ये डिज़ाइन बनी होती है, तो ये इसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है पूरा। और इसको काटते हैं तो किसी किसी में डायनासोर के बच्चे प्रिजर्व रहते हैं। और दूसरा ये इसी का डायनासोर क्या खाता था तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसका क्रेपोलाइट मतलब उसका जो पॉटी बोलते हैं तो स्क्रीटा, तो उसमें ये पता किया जाता था कि ये वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन था। तो इसके पता चलता था कि किस टाइप का वो डायनासोर रहा होगा उस समय। तो सर ये अगर इसकी प्रजाति की बात करें तो ये क्या कुछ खाता था, और इसकी प्रजाति के बारे में बता दीजिए अगर मालूम हो तो इसका प्रजाति जैसे ये वाला बोलते हैं तो ये हार्बीवरस, हार्बीवरस में जो वेजिटेरियन होते हैं वो उस टाइप के ये डायनासोर रहे हैं। तो क्या ये उड़ने वाले थे नहीं, कि ये ज़मीन पे चलने वाले थे। जी हाँ। सो फिलहाल दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आपके अपने शहर हिसार की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यार, डायनासोर का अंडा। और इस समय आपके अपने शहर हिसार में एग्जीबिशन लगी हुई है, जहाँ पर यहाँ पर आपको पुराने जो अवशेष हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, 7 करोड़ ईयर मतलब 7 करोड़ साल पुराना एक डायनासोर का अंडा आपके अपने शहर हिसार के अंदर दिखाया जा रहा है। सर इसके बारे में बता दीजिए, मगरमच्छ के बारे में बता दीजिए। जैसे कि 15 लाख साल पुराना जो है ये जीवाश्म का नीचे का जो जबड़ा है मगरमच्छ का, तो ये एक नीचे का जबड़ा है। तो आज के मगरमच्छ को आप देखें और पहले का, तो ये केवल उनका फ्रंट पोर्शन है। अगर हम इसको करेंगे तो पूरा बहुत बड़ा साइज़ होता था। तो धीरे धीरे ये करके उस समय का फूड ज़्यादा था, जब आपका फूड ज़्यादा रहेगी तो एनिमल ग्रो ज़्यादा करते थे और उनके लिए स्पेस ज़्यादा था। तो वो उस समय पे ये जो मगरमच्छ है कितना बड़ा साइज़ रहा होगा उसको हम लोग देखते हैं, तो वो एग्जैक्टली उनको वैसे प्रिजर्व हो गया है। उनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर सब कुछ ऐसे प्रिजर्व रहता है। तो ये 15 लाख पुराना मगरमच्छ का जीवाश्म है, जो आपका आज ये यहाँ हरियाणा की इस प्रदर्शनी में हिसार के मौजूद है। हम लोग दिखाने के लिए लाए हैं। तो हमारी धरती पर लाइफ कैसे रही है, समय के हिसाब से कैसे चेंज हुआ है। तो जब सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो एल्गी के रूप में आई थी। हाँ, एल्गी के रूप में, तो वो रिंग के फॉर्म में लाइफ रहती थी। तो जो यूनिसेलुलर लाइफ बोलते हैं, एल्गी काई जो बोलते हैं आजकल हिंदी में, तो उस फॉर्म में लाइफ आई थी। तो कैसे कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ है तो उसका एक यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है। ये देख लो दोस्तों, 15 लाख साल पुराना मगरमच्छ का आप अवशेष इस समय देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था 18 करोड़ वर्ष पूर्व हाथी। ये देख सकते हैं, ये हाथी का एक अवशेष है। किस चीज़ का अवशेष है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन त्रिपाठी है। तो मैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से हूँ और हम लोग काम में डिफरेंट फील्ड में काम करने से खनिज और जीवाश्म में हम लोग काम करते हैं। तो डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट से कलेक्शन होता है। तो जैसे ये आपका हिमाचल प्रदेश से है, तो वहाँ पे पहले जो लेक हुआ करती थी, नदी हुआ करती थी, तो उसमें जब जिंदा हाथी है, बहुत बड़ी हाथी, आज के हाथी कंपेयर में कई गुना बड़ी हाथियाँ होती थी। तो जैसे हम लोगों के दांत होते हैं तो एक एक दांत 32 दांत होते हैं, तो ऐसे उनका एक सिंगल मोलर टीथ है जो अब चबाने के लिए दांत होता था। तो इस सब एक दांत आप देखिए तो कंपेयर करिए कितना बड़ा। तो ये सिर्फ एक दांत है? एक दांत है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये सिर्फ एक दांत है। सर इसकी लंबाई कितनी होगी? अब ये से देखिए कि लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ऐसे दांत करेंगे तो ये हाथी कम से कम आज के हाथियों से कई गुना बड़ा होता था। आज के जो सबसे अफ्रीकन हाथी है सबसे बड़े होते हैं, तो इनसे कई गुना ये बड़े हाथी होते थे जो अब आजकल विलुप्त हो गए हैं, अभी मिलते नहीं हैं। अच्छा सर, अगर इसके विलुप्ति का कारण जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ कारण रहा होगा इसकी विलुप्ति का? उसमें बताते हैं कि फ्लडिंग इवेंट आया था, और जब बहुत सारे वॉल्केनो भी हुए थे तो और ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज होता है तो फ्लडिंग उनका खाने का कम हो जाता है। तो अचानक जब फ्लड होता है तो ये क्या करते हैं, नदियों के किनारे जंगलों में रहते थे, तो फ्लड में आया दब गया। और क्लाइमेट जब चेंज होता है तो फूड हैबिट चेंज होती है। तो ये सब मिला के कारण होता है कि कैसे कैसे आपका चीज़ें जो है डाई आउट होती है, मतलब एक्सटेंशन होता है। तो एक चीज़ उनका साइज़ कम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे हाथियाँ, ये प्रजाति तो विलुप्त हो गई, लेकिन उन्हीं की प्रजाति जो है छोटे में मिलती है। जो खाना पीना चेंज हो गया उनका? हाँ, खाना पीना तो रहता है, क्योंकि जब फ्लड आया तो जिस बेसिन में रहती थी वो बेसिन, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया पूरा, तो उनको वो खाना नहीं मिला। तो धीरे धीरे जब खाना नहीं मिलेगा तो कहीं तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फूड चेन बोलते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा सर, ये तो कोई मुझे समुद्री सिप्पी लग रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे क्या? जी हाँ, ये जैसे ये एमोनाइट बोलते हैं, तो आजकल जैसे घोंघा बोलते हैं सिफेलोपॉड, उसी की एक वैरायटी थी 65 लाख साल पहले। तो ये डायनासोर सब एक साथ ख़त्म हो गए। बोलते हैं उस समय बहुत बड़ा वॉल्केनो हुआ था, तो जिसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था, ऑक्सीजन कम हो गया था, सब कुछ जहरीला हो गया था।
तो उनके खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो धीरे धीरे करके ये सब कुछ ख़त्म हो गया। आज के टाइम पे ये मिलते नहीं है, ये सब 65 लाख साल पहले सब मिलते थे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार देखा जा रहा है कि पूरी पृथ्वी पर जो है जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो आम जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते, क्योंकि ये जो प्रलय जो आई थी ये भी ऑक्सीजन कम होने की वजह से आई थी। जी हाँ, ये देखिए एक सतत प्रक्रिया है कि हमारा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में कभी बढ़ा है, कभी कम हुआ है, लेकिन जैसे कि कम होता है तो हम ह्यूमन उसको और ना कम करें। मतलब हमारा जो पार्ट है, जैसे कि तो प्राकृतिक होता है वो कम हो रहा है, वोल्केनो आएगी तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। अगर उसमें हम भी अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, घर का जो वेस्ट है, अगर उसको हम ठीक से डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये हमारी लाइफ के लिए खतरा है। अगर हम इसको चाहें तो हम थोड़ा थोड़ा अपने कंट्रीब्यूशन को कम कर सकते हैं और इस जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उसके लिए। तो सर मैं एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो क्या ये प्रलय दोबारा आ सकती है क्या? जी हाँ, ये पास्ट में जैसे आप लाइफ देख रहे हैं, इसका एक एविडेंस है कि पास्ट में ऐसा हुआ है। तो हम भी ह्यूमन एक स्पीसीज़ हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा अगर फ्यूचर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ी, तो हमारे लिए भी फूड स्कैरसिटी होगी, तो हम भी एक दिन हमारी भी प्रजाति थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये तो एक पहले भी हुआ है और आगे भी होने की पूरी संभावना है। तो ये कितना हम इसको डिले कर सकते हैं, इतना ही मेन है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों आप ये हिसार की तस्वीरें देख रहे हैं, अग्रसेन भवन की। अगर आप भी पुराने समय की ये चीज़ें देखना चाहते हैं, ये डायनासोर का अंडा अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, कई हज़ार करोड़ साल पुराना, और ये देख सकते हैं 18 करोड़ साल पुराना, ये हाथी का सिर्फ एक दांत है। और ये अब आप ये सोच सकते हैं कि ये अगर एक दांत है तो पूरा हाथी कितना विशाल रहा होगा। तो आप सिर्फ तस्वीरों में ना देखिए, आप अग्रसेन भवन में आइए और अपनी आंखों से आकर इस एग्जीबिशन को देखिए। और आगे एग्जीबिशन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो HN24 आपको दिखाने के लिए जा रहा है। तो बातों पर विश्वास रखिए, हमारे साथ रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप अपनी आंखों से इनको देखना चाहते हैं तो आपके अपने शहर हिसार में बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन लगी है जहाँ पर आप अपनी आंखों से आकर इसको देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त, बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।